हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.3। तो उसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ PQ is 12, PQ is 24, PR is 7 एंड O is सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर वो सेंटर है तो सेंटर से पास करने वाला कोड क्या हुआ, डायमीटर। तो यहाँ से हमने बदलो RQ इज डायमीटर, RQ इज डायमीटर, पहली बात। सेकेंड वन, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल 180 बन रहा है सेंटर पे, तो ये 90 डिग्री हुआ। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री पढ़ा है हमने पहले पिछली क्लास में। तो अब इस पे पाइथागोरस से लगा दिया इस ट्रायंगल के ऊपर। तो आर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, तो होगा 625 हो गया, 625 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आर क्यू जो हो गया वो आ गया 25। डायमीटर 25 है इसका। तो हमने से शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा था, रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वन, एरिया ऑफ हाफ सर्कल कर दो, में से ट्रायंगल का लेस कर देते हैं। एरिया हाफ सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल, तो क्या हो गया, हाफ इंटू में पाई कितना लेना है, पाई 22 और 7 ले लेते हैं अगर मेंशन नहीं तो। आर मेरा इसका आधा 25/2 इंटू में 25/2 माइनस में हाफ 7 इंटू में 24। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, तो 11 आ गया। तो ये 11 आया, तो ये हमारा 625 को 11 से किया, 625 को 11 से किया तो 55, 22 5 23 2 68, तो यह 6875/4/7 माइनस में 12 से 84। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, 28 से डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल में आ जाएगा ये। 28 से डिवाइड कर दिया इसको, 28 से डिवाइड करेंगे 56 2 1 7 आया। तो अब ये जाएगा 5 पे, 5 को मिल जाएगा, 4 पे जाएगा अभी 32 और 3 11, 7 2 5 1 5, 4 पे गया था 112 आया था, 112 से ज़्यादा 5 पे चले जाएगा। 5 8 जा 40, 8 जा 40, 10 और 4 14, तो क्या 15। तो एक सिंगल डेसिमल प्लेस तक निकाल लेते हैं इसको, तो ये 6 कर देते हैं। ठीक है, 245.6 माइनस 84, ये मेरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, शेडेड बैंड। 15 में से 4 गए, 5 में से 4 गए 1, 16 में से 8 गए 6, 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट आंसर है 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 7 and 14। तो ये वाला छोटे वाला 7 है और ये बड़े वाली रेडियस 14 है। तो बड़े वाले सेक्टर में से अगर इसमें से अगर मैं ये वाला लेस कर दूं तो शेडेड आ जाएगा ना। तो क्या किया, रिक्वायर्ड एरिया और एंगल 40 का है, θ/360 इंटू में पाई R1 स्क्वायर माइनस में θ/360 पाई R2 स्क्वायर। अब θ/360 पाई फॉर्मूला ले लेंगे ये वाला चीज़ और वैल्यू डाल दिया। थीटा है 40/360, पाई का वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22 और 7। अब ये R1 बड़े वाला रेडियस क्या है 14 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया इसके ऊपर,
इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। तो 22 ओवर में 9 इंटू में 7, एक बार तो ऐड करके लिख दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, एक कैंसिल ये हो गया, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 7 2 जा 14, 54 में, तो ये आ गया हमारा आंसर फाइनली। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, या फिर 154/3 रेशो में देना तो वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD स्क्वायर। अब आधा सर्कल ही है, आधा सर्कल ही है, तो ये दोनों मिलके हो गए पूरे सर्कल। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से एक ये लेस कर दूँ, एक लेस कर दूँ, तो ये आगे ना, और बेसिकली क्या है, आधा और आधा पूरा हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर क्या होगा, 14 का स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई 22 और 7 इंटू में आर। अगर ये 14 है तो ये डायमीटर है 14, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 7, तो 7 इंटू में 7, एक 7 कैंसिल किया, तो 14 का स्क्वायर 196, और 7 2 14 154, लेस किया तो आया 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, अरे फोर्थ आ गया, ये फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें शेडेड, तो ये सारा शेडेड है, इसका एरिया निकालना है। तो अगर ट्रेंगल के एरिया में अगर ये वाला एरिया ऐड कर दिया सर्कल का, तो हमारे पास ये वाला एरिया डबल ऐड हो जाएगा। मतलब एक तो ये वाला सर्कल का एरिया, एक ट्रेंगल का एरिया, इससे क्वाड्रेंट का एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक बार मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया में ट्रेंगल का एरिया ऐड करो और इस क्वाड्रेंट का लेस कर दो। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नहीं सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर बोलेंगे इसको, बारी बारी क्वाड्रेंट वर्ड यूज़ करो। एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 6, पाई वेंसन नहीं है 22 और 7 इंटू में 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, इक्विलेटर है क्या, इक्विलेटर ही होगा, इक्विलेटर ट्रेंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ, अच्छा इक्विलेटर ट्रेंगल का एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये वाला एरिया लेस करना है अपने को, तो 60/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों को लेस कर देते हैं पहले, ये 6 आ गया ना, तो ये सेम चीज़ है, ये और ये कॉमन ले लिया, तो 22 और 7 इंटू में 36, 6 का स्क्वायर 6, 36 1 माइनस में 1/6 प्लस ये वाला करना है √3/4 इंटू में 144, इसको भी कर ही लेते हैं डील। 4 3 12 2 38 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा हमारा 5/6, तो यहीं कर देते हैं इसको, 6 या 36, अच्छा और नहीं बट रहा, नीचे 7 रह जाएगा, तो 6 60/7 माइनस में 38√3 प्लस में आएगा, प्लस में 38√3, तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका 38√6, ये 36 आएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आ गया आंसर ये। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर साइड्स 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है जिसमें क्वाड्रेंट काटे हैं 1 सेंटीमीटर का, तो ये क्वाड्रेंट है जिसका ये जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर का सर्कल का 1/4 पार्ट है। आल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, तो अंदर वाला ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियाई का, दो बोल रहे हैं ना डायमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस सर्कल है, तो काट दे। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर पोर्शन, तो आधा सर्कल 1/4 ये गया, 1/4 ये गया, 1/4 ये गया, 1/4 ये गया, नहीं ये एक पूरा सर्कल इनको जोड़ के हो जाएगा इन चारों को, एक सर्कल ये,
तो दो सर्कल का एरिया लेस कर देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, दो सर्कल का एरिया लेस कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर से, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर विल बी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर का 16 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ वन सर्कल, रेडियस 1 है इसका 22 और 7 इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब इसको एलसीएम ले लिया, 16 112 16 7 112 माइनस में 44 और 7 तो लेस कर देंगे, 12 4 8 10 4 6 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 ये चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर क्या है अपने को, एक इन सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल रह गया इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। तो डिजाइन का एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया में से रिक्वायर्ड एरिया क्या, सर्कल के एरिया से इक्विलेटरल ट्रायंगल लेस कर दिया, एरिया सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल होता है 22 और 7 इंटू में आर इसने कितना दे रखा है, रेडियस 32 सेंटीमीटर 32 का स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड नहीं दे रखा, रेडियस दे रखा नहीं है, तो साइड निकालना पड़ेगा अभी, ऐसा दे रखा है ये। ठीक है, ये 32 दे रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया भी निकालना पड़ेगा, ये साइड निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक तो तरीका ये है, इसको अगर मैं आगे ज्वाइन कर दूँ तो ये जो है ना ये मीडियन होगा। तो मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर टूरिस्ट मतलब इक्विलेटरल का हर एक ट्रायंगल के अंदर मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है ना, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये पूरा लेंथ जो हो जाएगा ना, वो हमारा लेंथ हो जाएगा पूरा 48। ठीक है, 48 ये 48 और ये है अपना, अच्छा ये निकालना है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 का है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है। इसको मैं ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूँ, ऐसा कुछ है। तो ये मेरा 48, अरे ये मेरा 48 आ गया है, ये मेरे को चाहिए, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो मैं परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस रेशियो लिखा, 48 बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 इज √3/2। तो यहाँ से मेरा हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, 96 √3। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस यानी साइड का, इस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड का लेंथ आ गया मेरे पास। तो अब क्या, अब तो आंसर निकाल देंगे। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस रेशो √3/2। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक आ गया, ये 96/√3 होगा। एच ऊपर गया, √3 नीचे आ जाएगा, 96/√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू में 96/√3 इंटू में 96/√3। एक √3 से √3 गया, 4 2 8 1 4 4 24। √3 इंटू √3 से रेशनलाइज करते हैं, 3 हो गया। अब 3 से काटा तो 8 हो गया। अब इसको भी सोल्व कर देते हैं। इधर मेरे को मल्टीप्लिकेशन काफ़ी सारी करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं, कोई नहीं। 32 का स्क्वायर करा पहले, तो ऐसे स्क्वायर याद होने चाहिए। 32 का स्क्वायर शॉर्टकट भी है, वो बता दूँगा मैं। 4 6 6 9 4 12 1024 इंटू में 22 लिया, तो 8 4 0 2 8 4 0 2 8 12 5 2 2, तो 22 52 8, तो 22 52 8 22 7 माइनस में क्या होगा, ये 6 इंटू में 8 48 72 76 √3
तो मेरा फाइनली आया 7668√3 और ये 22.528/7 -768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही छोड़ रखा है इसके आंसर को, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। डेसिमल में निकालना तो डेसिमल में कैलकुलेट कर सकते हैं आप आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर में ABCD स्क्वायर दे रखा है जिसका साइड दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो 14 है तो ये ये डायमीटर हो गया ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, टच कर रहे हैं। तो ये 7 है तो ये भी 7 है, हाफ ये भी हाफ, क्योंकि ये अपने हो गए 7 7 14 हो गया ना टोटल। विद सेंटर ABCD 4 सर्कल आर ड्रान ईच are drawn each which touches each other externally two of remaining 3 circle. Find the area of shaded region. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या है, ये क्वाड्रेंट हो गया एक सर्कल का, 1/4 1/4 1/4 ये 1/4 ये, तो पूरा सर्कल बन गया ये। तो एक स्क्वायर में से अगर मैं एक सर्कल का एरिया लेस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, मतलब ये वाला लेस करना, ये लेस करना, ये लेस करना, ये लेस करना सर्कल के एरिया से। तो मीनिंग क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, 14 का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई, पाई लेना 22/7 मेंशन ना हो तो 22/7 पाई आर है 7, तो 7 × 7, एक 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर 196, 7 2 14 154, 6 4 2 9 5 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7th हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक ट्रैक दे रखा है और उसके ट्रैक का एरिया निकालना है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द डिस्टेंस, ऊपर वाला पढ़ा नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल, अंदर वाली पैरेलल लाइन्स ये वाली और ये वाली, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो है 60 मीटर का है। एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 106 मीटर है, ठीक है। और इस ट्रैक का 10 मीटर वाइड, तो 10 मीटर ये हो गया और 10 मीटर ये हो गया। तो हमें ट्रैक का इनर, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो ये वाला निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, मतलब कि पैरीमीटर मांग रहा है इसका अंदर वाले का। तो ये हाफ सर्कल का ये हो गया, हाफ सर्कल का ये हो गया पैरीमीटर, तो 2πr, ठीक है। और प्लस में ये और ये 106 है, 106 + 106, ठीक है। तो 2 इंटू में पाई 22 और 7 अगर मेंशन नहीं करता तो, आर कितना है, रेडियस निकालना पड़ेगा हमें इस वाले का। ये हमें पता है 60 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ, क्योंकि डायमीटर का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस में 212, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे इसका। तो 44 6 से कर दिया, 6 2 12 6 2 12 42 7 + 2 1 2, ठीक है। तो ये अगर डेसिमल में निकालना है तो ठीक है, अदरवाइज तो ऐसे छोड़ सकते हैं इसको। आंसर देख लेते हैं किस चीज़ में, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में तो इसको ऐसे कर दिया, 7 2 14 7 और 8 7 2 14, और ये 3 2 0 प्लस करना है इसको, डिवाइड बाई 7, तो 4 8 और 2 10 1 5 और 3 8 1 और 1 2, तो ये है 2804/7 मीटर, 2804/7 मीटर। सेकेंड पार्ट में वो इससे इसका जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया मांग रहा है। तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल है, एक तो बड़े वाला रेक्टेंगल है, एक ही छोटा रेक्टेंगल है, ये वाला छोटा रेक्टेंगल हो गया। इस बड़े रेक्टेंगल में से अगर मैं छोटा रेक्टेंगल अगर लेस कर दूंगा तो मेरे पास एक ट्रैक का एरिया आ जाएगा, इस सिर्फ इतने पोर्शन का भी। फिर मैं क्या करूँगा, अब आधा सर्कल इधर है, आधा सर्कल लेफ्ट में, आधा सर्कल राइट में,
तो दोनों मिलके पूरा सर्कल हो गए। तो अब पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये वाला सर्कल का एरिया लेस कर दूंगा तो ये जॉइंट ये शेडेड पार्ट है ना पूरा ट्रैक का आ जाएगा, उनको आपस में जोड़ देंगे। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ए। अब मैं एक ही बारे में कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ बड़ा रेक्टेंगल लिख रहा हूँ उसको। अच्छा पहले मैं साइज़ लिख लेता हूँ, गड़बड़ ना कर दूँ। तो लेंथ तो इसका है यहाँ से यहाँ तक तो है 106, तो रेक्टेंगल का लेंथ 106 हो गया। बड़े वाले की बात कर रहे हैं, 10 ये ऐड हुआ, 10 ये ऐड हुआ और 60 बीच में था, तो 60 प्लस 10 कितना हो गया 80। तो 106 इंटू में 80, ये तो हो गया बड़े वाले रेक्टेंगल का। छोटे वाले के लिए जो 106 तो सेम है, लेकिन उसके लिए 60 है, अब इंटू में 60, ठीक है। प्लस प्लस करना है इसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। तो बड़े सर्कल के लिए रेडियस जो होगा ना वो होगा ये 30, तो यहाँ तक हो गया 10 ये 40, और छोटे वाले के लिए होगा 30। तो पाई 22 और 7 आर स्केयर, यानी कि 40 का स्केयर माइनस में 30 का स्केयर। अब ये इनके अंदर 106 कॉमन लिया, 80 माइनस 60 हो गया 20, और 22 और 7 इसको एक बार ऐड करा, ए प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर लगा दो 70 और 10, तो ये हो गया 10। तो ये मेरा आ गया फाइनली 12, एक जीरो यहाँ पे लगेगा 2 माइनस में 22 2200, 2 6 12 जीरो 2200। ये ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करने हैं। ये तो बड़े सर्कल में छोटा सर्कल हो गया, बड़े सर्कल में छोटा सर्कल हो गया, बड़े रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल, ये ऐड करनी शाम तक। तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 20, तो यहाँ आ गया लास्ट में 2 और 1 3, 2 और 2 4, तो इतना मीटर स्क्वायर ये आंसर है फाइनल। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके अंदर इतनी है।